इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार अब से ठीक 5 घंटे के बाद होगा। कैबिनेट में किसका टिकट कंफर्म हो चुका है, इसकी पक्की खबर आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर मिलेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 24 भावी मंत्रियों की लिस्ट फाइनल है। भावी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर चाय के लिए बुलाया है और इस मीटिंग में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, पशुपति पारस, नारायण राणे, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। नए मंत्रियों में कपिल पाटिल, मीनाक्षी लेखी, राहुल कसावा, अश्विनी वैष्णव, शांतनु ठाकुर, विनोद सोनकर को भी शपथ दिलाई जाएगी। भावी मंत्रियों के साथ मोदी की ये मीटिंग, और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा नितिन गडकरी और बीएल संतोष भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस कैबिनेट रीशफल और एक्सटेंशन से जुड़े हुए तमाम खबरें दे रहे हैं। जी देवेंद्र, अब आपके पास क्या ताजा इनपुट? देवेंद्र, लगातार एक के बाद एक, क्योंकि खुद लगे हुए हैं अपने सोर्सेस से सारी खबरों को कंफर्म करने में, क्योंकि उनका कहना यह है कि ये जो रीशफल होगा उनमें 2 नाम तो तय हो चुके हैं जिन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। एक है एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। उन्हें फोन करके ये जानकारी दे दी गई है कि कैबिनेट से उन्हें हटाया जा रहा है। अब उनकी जगह किसे अकोमोडेट किया जाएगा, किसे जगह दी जाएगी, ये देखना होगा। नाम अभी अजय भट्ट का चल रहा है। अजय भट्ट को क्योंकि कहा जा रहा था कि उत्तराखंड से एक और ब्राह्मण चेहरे को जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में, तो एक अजय भट्ट का नाम सामने आ चुका है। और एक और नाम जिनकी छुट्टी कैबिनेट से हो सकती है वो है देबाश्री चौधरी, जिन्हें मंत्रिमंडल से छुट्टी दी जा सकती है और उनकी जगह शांतनु ठाकुर को बुलाया जा सकता है। इस पर भी अभी थोड़ी देर में हम और ज्यादा जानकारी आपको दे देंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जो नाम भावी मंत्रियों के आप देख रहे हैं, तकरीबन वही नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही थी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि लगभग ये नाम चर्चा में थे, सर्कुलेशन में था। और अगर आप इंडिया टीवी पर देखें, जिस तरह से हम लगातार इसकी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे थे, संभावित जो नाम के लिस्ट थे लगभग वही हैं। और ये कहने में कहीं गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस बार जो मोदी के कैबिनेट की शक्ल दिखाई देगी उसमें आपको कुछ एक प्रमुख बातें दिखाई देंगी। सबसे पहले ये कि ओबीसी जातियों को साधने की एक बड़ी कोशिश आप इसे कह सकते हैं। साथ ही साथ बैकवर्ड्स के साथ साथ दलित समुदाय को भी अच्छे तरीके से अपने साथ जोड़ने की कोशिश है। और बहुत प्रमुखता से टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स को जगह दी जा रही, यानी कि मोदी सरकार चाहती है कि दिस गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस, ये बात स्थापित हो जाए। अभी तक इस तरह के कई आरोप लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार शायद अपने इस प्रमुख कार्य पर ध्यान नहीं दे पा रही, लेकिन कोविड की वजह से यह विकास नहीं हो पा रहा था, यह विस्तार नहीं हो पा रहा था। अब स्थिति बदल गई। जी देवेंद्र, आपके पास क्या ताजा जानकारी, बताएं। पहली जानकारी आपको ये दे दूं कि पीएम निवास पे जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो गई है। जिन मंत्रियों को शपथ लेना था जो वहां पे मौजूद है, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, इन सब नेताओं के साथ वो बैठक खत्म हो गई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आज के विस्तार के बाद जो नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्रिमंडल होगा, आखिर वो कैसा होगा, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई हुई है और पूरा डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। आज के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद 25 राज्यों के सांसद मोदी मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे। आज के मंत्रिमंडल विस्तार जब हो जाएगा तो मोदी मंत्रिमंडल को आप देखेंगे तो उसमें 25 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। बड़े राज्यों के जो सब रीजन है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल, ऐसे अलग अलग सेक्टर में बटा हुआ है जो बड़े राज्य हैं, तो उनके सब रीजन को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये झलक आपको दिखेगी। जो प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स हैं उन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उसके अगर स्पेसिफिक की बात करें तो 13 लोग ऐसे होंगे जो कि कानून के जानकार यानी कि लॉयर होंगे। 6 लोग ऐसे होंगे जिनका प्रोफेशन डॉक्टर का रहा है। इसके अलावा 5 लोग ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन के हैं। 7 लोग ऐसे हैं जो कि सिविल सर्वेंट रहे हैं यानी कि पूर्व नौकरशाह हैं। 7 ऐसे मंत्री होंगे हैं जो कि पीएचडी होल्डर्स हैं। और जब मैं इस तरह की बात कर रहा हूं तो पहले का और आज का दोनों मिला के आप उस इंफॉर्मेशन को लीजिएगा। इसके अलावा
3 लोग ऐसे होंगे जो कि MBA ग्रेजुएट हैं, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रेजुएट हैं, और 68 लोग ऐसे हैं जो कि मोदी मंत्रिमंडल में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो इतना तो तय मानिए कि कम से कम आज के विस्तार के बाद नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या 68 हो जाएगी। और इसके अलावा 1-2 ही ऐसे हो सकते हैं कि जो कि ग्रेजुएट पास ना हो, अन्यथा कम से कम आज के विस्तार के बाद 68 संख्या होने जा रही है नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में। इसके अलावा और ज़्यादा डिटेल की मैं बात करूं, कास्ट के आधार पर, इसके अलावा जो एवरेज एज होगा, युवाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। और आज के विस्तार के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों का एवरेज एज अगर आप देखेंगी तो वो एवरेज एज 58 साल का हो जाएगा आज के विस्तार के बाद। इसके अलावा एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। राज्य सरकार में अगर आपने काम किया है तो उस अनुभव को भी महत्व दिया गया है। 4 लोग ऐसे होंगे जो कि राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कम से कम 4 ऐसे नाम हैं, 4 ऐसे केंद्र में मंत्री होंगे जो कि राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। 18 ऐसे हैं जो कि जिनके पास केंद्र सरकार में काम करने का पहले का अनुभव है, यानी कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं। 39 ऐसे लोग होंगे जो कि फॉर्मर MLA हैं, यानी कि MLA के तौर पे उन्होंने शासन और व्यवस्था का अनुभव लिया है। 23 लोग ऐसे हैं जो कि कम से कम 3 टर्म के सांसद रहे हैं, 3 टर्म के MP रहे हैं। ऐसे 23 लोग होंगे नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में। 46 ऐसे हैं जो कि 46 ऐसे लोग हैं जो कि सेंटर में मिनिस्टर ऑलरेडी रह चुके हैं। जो एवरेज है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आज के विस्तार के बाद क्योंकि युवाओं को प्राथमिकता दी गई है, तो 58 साल होगा आज एवरेज है नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का। इनमें से 14 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से नीचे है, और इनमें से 6 लोग ऐसे होंगे जो कि कैबिनेट होंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में 6 नाम आपको ऐसे दिखेंगे जो कि कैबिनेट मंत्री होंगे। और वो कैबिनेट मंत्री, उनकी जो उम्र है वो 50 साल से नीचे की उम्र है। इनमें से 11 महिला होंगी। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में 11 लोग या 11 सांसद ऐसे हैं जो कि महिला हैं, और इनमें से 2 महिला केंद्रीय कैबिनेट में होंगी। जाहिर तौर पे निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी ऑलरेडी हैं, तो 2 महिला होंगी। कास्ट की अगर बात कर रहे हैं, कास्ट के हिसाब से, तो जाहिर तौर पे उस कास्ट के लिहाज से भी बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व इस बार माना जा रहा है कि कास्ट के लिहाज से मिलेगा। इसमें 12 ऐसे होंगे जो कि शेड्यूल कास्ट, यानी कि दलित कम्युनिटी के लोग हैं। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट में भी क्योंकि अलग अलग सेक्शन होता है, तो शेड्यूल कास्ट के अलग अलग सेक्शन को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कोशिश ये की गई है कि सारे सेक्शन के लोग उसमें शामिल हों। 2 कैबिनेट इनमें से मंत्री होंगे। शेड्यूल कास्ट के 2 लोग ऐसे होंगे जो कि कैबिनेट मंत्री होंगे, और ऐसे में ये माना जा सकता है कि अर्जुन राम मेघवाल जो कि दलित चेहरा हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है। थावरचंद गहलोत के द्वारा वो सीट खाली हुई है, तो कम से कम एक तो आप मानकर चल सकते हैं कि अर्जुन मेघवाल जो कि भी संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है। शेड्यूल ट्राइब की अगर बात कर लें तो 3 कैबिनेट मंत्री इसमें होंगे जो कि शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के हैं। 27 OBC चेहरे होंगे नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में। 27 चेहरे ऐसे होंगे जो कि अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि इसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उसके चेहरे होंगे, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले का जो भी आप केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल का स्वरूप देखेंगे तो उसमें इतने नंबर्स कभी भी पिछड़ा वर्ग का नहीं रहा है, जो कि आज के विस्तार के बाद वो 27 चेहरे आपको दिखेंगे। और इन 27 OBC चेहरों में 5 ऐसे होंगे जिन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पे वो जगह दी गई है, वो कैबिनेट मंत्री होंगे आज के विस्तार के बाद। माइनॉरिटी की बात कर लें तो माइनॉरिटी को लेकर बहुत सारे सवाल भी अपोजिशन वाले लोग खड़े करते हैं, लेकिन आज के विस्तार के बाद आपको नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में 5 माइनॉरिटी फेस दिखने वाले हैं आज के विस्तार के बाद। देवेंद्र, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। एक बार मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगी। जो खबर इस वक्त देवेंद्र पराशर आपको दे रहे हैं, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, कास्ट इक्वेशन क्या होगी, जेंडर पैरिटी क्या रखी जाएगी, किन चेहरों को जगह दी जाएगी, किन को बाहर किया जाएगा, एवरेज एज क्या हो जाएगी, वो खबर आपको सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर इंडिया टीवी पर मिलेगी। देवेंद्र, बताएं। 29 जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, 29 जैसे डोमिनेंट कम्युनिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत यानी कि क्षत्रिय, या महाराष्ट्र में बात कर लें मराठा, जाटों की बात कर लें, या गुजरात की बात करें तो पटेल, तो ऐसे डोमिनेंट कम्युनिटी के 29 चेहरे नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में होंगे आज के विस्तार के बाद। तो ये कुल खाका जो है वो किस माइन्यूट के साथ, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ, उनके एनालिसिस के साथ, उस एग्जामिनेशन के साथ बनाया गया, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी
पॉलिटिकल इक्वेशन या किसी पॉलिटिकल कनेक्शन के आधार पर जगह दे दी गई हो, बल्कि जो आधार रहा है वो आधार किस प्रकार से है कि अगर आप वंचित वर्ग से आते हैं, आपका शासन का अनुभव है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप युवा हैं, अगर आप महिला हैं, अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, अगर आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, आपका जो रीजन है चाहे वो बुंदेलखंड हो, अवध का हो, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें तो विदर्भ का क्षेत्र हो, तो कोंकण क्षेत्र हो, इस पूरे रीजन के आधार पर प्रतिनिधित्व, यानी कि हर एक वो फैक्टर जो कि डेवलपमेंट। देवेंद्र, अगर हम यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटीज की बात कर लें, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हम जैसा कि आपकी जानकारी के आधार पर कह रहे हैं कि 11 महिला हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगी, जिनमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी कि स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण। यानी अगर हम मीनाक्षी लेखी की बात करें तो जाहिर सी बात है उन्हें कैबिनेट में दर्जा मिल तो रहा है, लेकिन एमओएस के तौर पर शायद उन्हें दर्जा दिया जाएगा। और जैसा कि हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो एक मुस्लिम की बात है जो कि कैबिनेट में है, यानी मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा किसी और को शामिल नहीं किया जाएगा। क्या मैं सही हूं? देवेंद्र, ये सवाल आपके लिए था। जी बताएं। आपकी जो पूरी जानकारी है उसके आधार पर एक सवाल मैं सिर्फ गेस लगा रहा हूं। 11 महिलाएं हैं जो कि शामिल की जाएंगे मोदी मंत्रिमंडल में, जिनमें 2 कैबिनेट में होंगी, स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण। तो मीनाक्षी लेखी को एमओएस बनाए जाने की संभावना काफी ज्यादा प्रबल हो जाती है। एक ही मुस्लिम चेहरा होगा जो कि कैबिनेट में है, तो जाहिर सी बात है मुख्तार अब्बास नकवी अगर बने रहेंगे तो किसी दूसरे की लैटरल एंट्री की कहीं कोई गुंजाइश बनती नहीं दिखाई दे रही। क्या ये बात सही है? देखिए 5 माइनॉरिटी फेस हमें बताया गया कि 5 माइनॉरिटी फेस होंगे, उसमें कैबिनेट क्या होगा, एमओएस क्या होगा, मुख्तार अब्बास नकवी रहेंगे या मुख्तार अब्बास नकवी नहीं रहेंगे, ये सब सियासी अंदाजा का विषय हो सकता है। ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। महिलाओं के बारे में भी जो हमें जानकारी दी गई है, अभी हमारे पास जो हमारे सोर्स ने हमें जो बताया है वो सिर्फ नंबर्स के बारे में बताया है। वो नंबर्स कौन होंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक चीज़ ज़रूर है कि जो हमारे टॉप सोर्स ने हमें ये बताया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर निर्मला सीतारमण उनका कद आगे आने वाले दिनों में आपको और बढ़ा हुआ नजर आ सकता है। और जाहिर तौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा रूमर्स चलते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ महज रूमर्स हैं और उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा हमारे टॉप सोर्स के द्वारा जानकारी मिली है। जी अभी एक और जो बड़ी जानकारी देवेंद्र दे रहे हैं, संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, अब तक 3 मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है। पहला नाम हमने आपको बताया था एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक का, वो हटेंगे। इसके अलावा देवाश्री चौधरी भी मंत्रिमंडल से हटाई जाएंगी। इसके अलावा अब ये तीसरा नाम है संतोष गंगवार। ये एक और कंफर्म नाम देवेंद्र आपने भेजा है। इसके अलावा और कितने चेहरों को हटाया जा सकता है, क्या ये एक अंदाजा आप दे सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कंफर्मेशन अभी थोड़े और आने बाकी है। और 7-8 तो मानकर चलिए कि इतने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। और हालांकि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्रेसी रखी जा रही है और जो इन्फॉर्मेशन निकाला जा रहा है उसके लिए आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि पहले की सरकारों की तुलना में देखें और मोदी सरकार की अगर आप बात कर लें तो यहाँ पर जो सरकार की कार्यशैली है उसमें इंफॉर्मेशन लीक होना बहुत ख़राब माना जाता है। उसमें सरकार के जो टॉप लोग हैं वो ये मानते हैं कि अगर सामान्य इन्फॉर्मेशन, भले ही वो इन्फॉर्मेशन सामान्य क्यों ना हो, अगर सामान्य इंफॉर्मेशन लीक हो रही है तो हो सकता है कि उसी सिस्टम से कभी कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी लीक हो जाए। इसलिए इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा कन्फाइंड रखा जाता है और सिर्फ तभी बताया जाता है जब उसकी आवश्यकता हो। तो उस लिहाज से ड्रॉप करने को लेकर कुछ इंडिकेशन जरूर है। बिल्कुल देवेंद्र, अगर हम संतोष गंगवार की बात करें, संतोष गंगवार को अगर कैबिनेट से ड्रॉप किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के लिए इसका क्या मैसेज है? और संतोष गंगवार के जगह पे निश्चित तौर पे ये देखना होगा कि क्या उस कम्युनिटी को आप कैसे रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हालांकि संतोष गंगवार की कार्यशैली को लेकर देखें, जिस प्रकार का उनका अनुभव है, 8 या 9 बार के सांसद हैं वो, इसके बावजूद उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया था। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यशैली को लेकर जाहिर तौर पे वो संतोष या वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहा होगा जो कि एक होना चाहिए। और इतना अगर हाई प्रोफाइल अनुभव है तो इस अनुभव के बाद तो और आसान हो जाता है कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर जगह पाना। लेकिन वो अगर जगह नहीं मिली हुई है तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको लेकर क्या कुछ चल रहा होगा टॉप लीडरशिप के। देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय जी भी हमारे साथ स्टूडियो में, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे अब जो मंत्रिमंडल का चेहरा होगा, चाहे हम उसमें एवरेज एज की बात कर ले, चाहे प्रोफेशनल्स ब्यूरोक्रेट्स की बात कर ले, क्या परफॉर्मेंस ड्रिवन ये एक कैबिनेट दिखाई देगी? हम इस पर करेंगे चर्चा विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया टीवी।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो अब तक कंफर्म हो चुकी है। इंडिया टीवी आपको सबसे पहले ये खबर दे रहा है, अब तक 4 मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है। इसमें पहला नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, वो हटेंगे। देबाश्री चौधरी भी मंत्रिमंडल से हटेंगी। संतोष गंगवार ने अपना इस्तीफा दे दिया है और थावरचंद गहलोत ने भी कल अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट रिशफल से जुड़ी हुई तमाम डिटेल आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर। सबसे पहले एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।